अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी और फ्लेवर से भरी हुई छल्ली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गर्मियों के सीज़न में आप भुनी हुई छल्ली, कोयले पे भुनी हुई छल्ली या फिर उबली हुई छल्ली को एक बार तो ज़रूर ही ट्राई करते होंगे। घर में एक बार इस तरीके से इस छल्ली को बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की बनती हैं और इतनी टेस्टी बनती हैं कि आप यकीन करें कि एक बार अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो आप इसको बार बार इसी तरीके से ही बनाना पसंद करेंगे। इसको अक्सर लोग भुट्टा भी कहते हैं और आप अपनी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है आपको ये मज़ेदार सी भुट्टा की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस तरह मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 छलियाँ ले रही हैं और इनको मैं अब इनके कवर उतार के तो फिर उबाल लूँगी। पहले मैंने इनको उबाल लेना है, लेकिन ये जो इनके कवर हैं वो बहुत ही अच्छी तरह और सफाई से मैं उतार रही हूँ क्योंकि इनको भी मैं लास्ट में इस्तेमाल करूँगी। और जो भी छल्ली के कवर मैंने इस्तेमाल करने हैं उनको मैं उतार के साइड पर रख रही हूँ। बाकी जो देखिए मैं उतार के तो जो इसके ऊपर आपको बाल नज़र आ रहे हैं इनको भी बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, उतार लेना है। तो अच्छी तरह जितनी भी छलियाँ उबालनी है इसी तरह साफ़ करके उनको क्लीन करके तो फिर उसके बाद उबालने के लिए हमने डालना है। और उबालने के लिए आप किसी खुले बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप अच्छा खासा पानी डाल के तो आप इसको उबलने के लिए रख दें। लेकिन मैं इसको प्रेशर कुकर में गलाने लगी हूँ। प्रेशर कुकर में मैं पानी डाल के और थोड़ा ज़्यादा ही पानी डाल के, ये देखें आधे से ज़्यादा मैंने प्रेशर कुकर को भर के रखा है। तो इसमें मैं ये छलियाँ डालने लगी हूँ क्योंकि ये तकरीबन 40 से 50 मिनट लग जाते हैं इनको उबलने में। लेकिन फिर भी अगर आपको खोल के देखना है आप इसे 50 मिनट के बाद खोल के देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये मज़ीद सॉफ्ट होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए, तो आप दोबारा से इन्हें रख सकते हैं उबलने के लिए। लेकिन पानी एक ही बार डालिएगा ताकि वो अच्छी तरह इसी पानी में ही बॉयल हो जाएं। तो छलियाँ मैंने उबलने के लिए रख दी हैं और एक छोटा चम्मच के बराबर मैंने इसमें नमक भी ऐड किया है। तो यहाँ पे बॉईल करने के लिए मैंने कवर करके रख दूँगी 1 घंटे के लिए या 50 मिनट के लिए। तो इसके लिए जब तक छलियाँ बॉयल होती हैं तब तक हम इसके लिए एक मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे लिए हैं बटर, 2 बड़े खाने के चम्मच जितना मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है और ये सॉफ्ट बटर है तो आराम से मैं इसे मिक्स कर पा रही हूँ। बटर के साथ ही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इसमें ये नमक है और मिर्च है। अपने टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से जितनी आपके पास छलियाँ हैं उसी हिसाब से आप मसाला भी तैयार कीजिएगा। एक छोटा खाने के चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है और आधा छोटा चम्मच नमक ऐड किया है। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है तो मसाले ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर ये इसमें ऐड किया है चाट मसाला और एक बड़ा खाने के चम्मच इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही। दही मैंने इसमें से पानी निकाल के तो फिर इसमें ऐड किया है। तो 3 छलियों के हिसाब से इतना मसाला काफ़ी है। अगर आप छलियाँ ज़्यादा बॉईल कर रहे हैं, ज़्यादा बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आप ये क्वांटिटी ज़्यादा ही रखिएगा। छलियाँ बहुत अच्छी तरह बॉयल हो चुकी हैं और ठंडी भी हो चुकी हैं। तो ठंडी हो जाने के बाद मैं इस पे मसाला लगा रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा भी ठंडी नहीं है, नीम गर्म है, जिनको आराम से खाया जा सके। तो ब्रश की मदद से यहाँ पे ये देखिए मैं मसाला लगा रही हूँ। मसाला मैं बहुत अच्छी तरह इस पे लगा रही हूँ। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, या चाट मसाला ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें चाट मसाला मज़ीद ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इस मसाले में हमने लीमू तो ऐड किया नहीं है, तो लीमू हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा मज़े का इसका फ्लेवर आ जाएगा। तो ये देखिए अच्छी तरह मैंने इसको ब्रश कर लिया है, मसाला लगा लिया है। तो अब 2 छलियों पे तो मैंने मसाला लगाया है लेकिन एक छली पे नहीं लगाया है क्योंकि उस पर सिर्फ मैं बटर लगा के ही उसको सर्व करूँगी। तो यहाँ पे छलियों के ऊपर मसाला लगा के तो ये देखिए मैं इसको जैसे कोयले का दम देते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह मैं हल्का हल्का सा इसको चूल्हे पे ही सेक रही हूँ। तो चूल्हे की जो फ्लेम है बहुत ज़्यादा हाई ना रखिएगा क्योंकि बहुत ही जल्दी ये जलना शुरू हो जाएंगी। अच्छी तरह ये सॉफ्ट हैं, बॉयल हो चुकी हैं। तो इस तरह हिलाते जुलाते हुए, मुसलसल इनको हिलाते जुलाते हुए ऐसे इनको सेकना है। अगर आपके पास इस तरह की कोई जाली वगैरह नहीं है तो आप इसके साथ सीख लगा के, छल्ली के साथ सीख लगा के तो आप उसके साथ भी पकड़ के ऐसे कर सकते हैं, आराम से इसको ऐसे ही सेक सकते हैं। तो बहुत ही आसान से टिप्स आपके साथ शेयर की हैं ताकि आप इतनी ही मज़ेदार छल्ली घर पे ही बना के तैयार कर सकें।
आजकल तो छलियाँ भी जब बाहर भुट्टे वाले दे रहे होते हैं तो बहुत 2-3 दिन पुरानी होती हैं, वो रेत में सेक के देते हैं। तो आप इस तरह आसानी से घर पे ही इनको बना के तैयार करें। ये देखिए कितनी मज़ेदार से छली हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो अब इसमें मैं बारीक कटिंग किया हुआ सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ। टोटली ऑप्शनल है, आप जिस तरह चाहें आप इसके ऊपर मसाला वगैरह लगा सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें क्रश की हुई मिर्चें भी ऐड की हैं, क्रश चिली ऐड की है। और अब मैं इस पर लेमन भी स्प्रेड कर रही हूँ। लेमन का टेस्ट इस टाइम पे बहुत ही आला होगा। अगर आप ये छल्ली की रेसिपी या भुट्टे की रेसिपी आप अपने गेस्ट के लिए, मेहमानों के लिए बना रहे हैं, तो आप ये मसाला और लेमन आप सर्विंग ट्रे में भी साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आजकल भी तो छलियाँ जो हैं वो सीज़न में हैं, तो ज़रूर इस तरीके से बना के आप भी सर्व कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा इस रेसिपी को। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।